हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की एक्सप्लेनेशन होने वाली है कोरियन हॉरर मिस्ट्री फिल्म 89 की। और ऐसे और मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक स्टोरी के साथ, जहाँ एक मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड बुद्धा ने उसकी दोनों आँख निकाल दी होती है और दो अलग अलग दिशा में छिपाई होती है। पर वो जैसे जैसे बुद्धा की पावर से रिलीज होती है और बुद्धा से भागने लगते, तब ब्लैक आई को जैसे जैसे पकड़कर एक कास्केट में बंद कर दिया जाता है। तो और दूसरी तरफ रेड आई दूर जाने में कामयाब हो जाती है। वो इंसान के शरीर में छुपते हुए 7 रातों के लिए घूमती है और 8वें रात में रेड आई रुक जाती है, ये सोचकर कि वो बहुत दूर आई है। तब बुद्धा उसे पकड़कर एक कास्केट में बंद कर कर दोनों आंखों को दो अलग अलग दिशा में छिपा देते और बुद्धा अपने शिष्य को कहते हैं कि फिर से ये कभी एक साथ न मिले, ये ज़रूर देखे। और ये इसी के साथ ये सीन यही ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है 2005 को दिखाते हुए, जहाँ किम नाम का आर्कोलॉजिस्ट को रेड आई की कास्केट खोज लेता है और वो ये रेड आई की स्टोरी सच है इसके लिए वो उस पर परफॉर्म करता है। तब रेड आई एक्टिव हो जाती है, पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता और किम को इस बिहेवियर के लिए सस्पेक्ट मान लिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 14 साल बाद, जिस दिन रेड मून दिखने वाला था। उस दिन कास्केट के ऊपर किम स्पिरिचुअल पढ़कर कुछ ब्लड और अपने ब्लड के साथ रेड आई के बाउल में डालता है, जिससे रेड आई एक्टिव हो जाती है और किम उसे छूने की कोशिश करता है और ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जमुनान के मोम को दिखाते हुए, जिससे पता चलता है कि रेड आई एक्टिव हो गई है। फिर वो बुद्धा के स्टैचू को पुश करता है। उस स्टैचू के नीचे ब्लैक आई का कास्केट होता है। इसी के साथ पहले दिन की शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पाक को देखते हैं, जो एक असल में एक रिटायर मॉन्क होता है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा होता है। फिर हमें हाजियोन को दिखाते हैं, जिसके पास चोंग आता है, जो उसका फेवरेट स्टूडेंट होता है। चोंग उसके कहने पर 2 साल से मौन व्रत रखा हुआ होता है। हाजियोन उसे बुद्धा की मूर्ति के पास लेकर उस रेड आई वाली स्टोरी के बारे में पूछता है। तब चोंग लिखकर हाजियोन से पूछता है कि बुद्धा ने उसे क्यों नहीं मारा। तब हाजियोन कहते हैं कि उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर एक दिन वो रेड आई किसी ह्यूमंस की मदद से 7 जनों पर कब्जा कर लेगी और 8वें दिन दूसरी आय तक पहुंच जाएगी। फिर पूरी दुनिया हेल में बदल जाएगी, पर हम किसी तरह 7 जनों में किसी एक को मार दे तो ये सब होने से रोका जा सकता है। फिर हम एक हंटर को देखते हैं, जो एक हंटिंग करने के लिए जंगल में आया होता है। तब उसके पीछे से एक हाथ आता है और दूसरे दिन की शुरुआत होती है। फिर वो हंटर एक होटल में आता है और एक रूम में जाकर गेस्ट को मार देता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि रेड आई ने सब किया है जो एक्टिव हुई है। फिर अगले सीन में हम चोंग को देखते, जो एक डरावना सपना देखकर उड़ जाता है। तब हाजियोन कहता है कि कभी भी डरावने सपने की वजह से भटक मत जाना और ब्लैक कास्केट को देखकर वो पाक को ढूंढने को कहता है। फिर अगली सुबह चोंग को पता चलता है कि हाजियोन की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जहाँ वो हंटर आया था। तब उसे पता चलता है कि वहाँ 2 जन की मौत हो चुकी है और उसमें से जो लेडी थी वो चेकआउट कर चुकी है और हंटर भी मारा है और उसकी बॉडी सड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चोंग को देखते हैं, जो एक मॉन्क से पार्क का एड्रेस पूछता है। फिर वो ब्लैक कास्केट को लेकर शहर की तरफ बढ़ता है। तो दूसरी तरफ उस डिटेक्टिव को उस लेडी की भी बॉडी मिल जाती है, जो हंटर की तरह पूरी तरह सड़ी हुई होती है। और इसी के साथ चौथे दिन की शुरुआत होती है। चोंग शहर में पार्क के बारे में पूछने लगता है। तभी इसी बीच चोंग का कास्केट वाला बैग गायब हो जाता है। तब चोंग को भीड़ में एक लड़की दिखती है, जो भीड़ में अचानक से गायब हो जाती है। फिर किसी तरह चोंग पाक के घर का पता ढूंढ लेता है और वो उसकी घर के सामने उसका इंतज़ार करने लगता है। जब रात में पाक आता है, तब चोंग पाक को सारी बात बता देता है और ये भी बता देता है कि उसके हाथ से वो कास्केट वाला बैग खो गया है, जो हाजियोन ने उसे देने को कहा था। वहाँ दूसरी तरफ वो रेड आई सबको मार रही थी और उसे 8वें मर्डर से पहले रोकना था। तब पार्क को हाजियोन की सोल विजिट करती है और उसे कहती है कि उसे किसी वर्जिन साइकिल को मारना होगा। उसके बाद 5वें दिन की शुरुआत होती है। पार्क सुबह होते ही बैग और कुल्हाड़ी लेकर चोंग को लेकर बाहर निकलता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे और खाना खा रहे होते। तब पार्क चोंग के जूते को नोटिस कर लेता है, जो खराब हो चुकी होती है। तब पाक उसे नए जूते ला कर देता है और खुशी में चोंग पाक को शुक्रिया अदा करने के चक्कर में अपना मौन व्रत तोड़ देता है। फिर वो लोग बस स्टैंड पर जाते और वहाँ पाक को टीवी पर होटल वाले मर्डर की बात पता चलती है। तब पाक रेड आई की लोकेशन का पता चलता है और वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं और फोटो दिखाकर लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। तब पाक को एक पर्सन मिलता है, जो कहता है कि
वो जिसे ढूंढ रहा है वो 1 साल से जोन टाउन में रह रही है और पाक उस जगह के लिए निकलता है। फिर दूसरे सीन में डिटेक्टिव को एक और बॉडी मिलती है जो सड़ी हुई होती है। फिर पाक अपने साथ जो स्वेटर लाया रहता है उसके अंदर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तब हम पास्ट में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में पाक की फैमिली मर जाती है और जिस लेडी की वजह से एक्सीडेंट हुआ था उसने खुद की जान ली थी। तब पाक उसके लड़के की जान लेने की कोशिश करता है और पार्क उसकी जान नहीं ले पाता। फिर छठे दिन की शुरुआत होती है। अब पार्क एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त मैप पर कुछ मार्किंग कर रहा होता है और चौंग को उसके साथ उस साइकिक को ढूंढने को कहता है। फिर उसके बाद वो दोनों साइकिक को ढूंढने लगते। तब चौंग एरन नाम के लड़के के घर पहुंचता है। अब ये लड़की वही होती है जो चौंग को बस स्टैंड पर दिखी थी और ये लड़की साइकिक होती है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे, पर चौंग को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और दूसरी तरफ पार्क एक मर्डर साइट पर पहुंच जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। तब डिटेक्टिव ये देख लेता है और पाक को सस्पिशियस समझकर उस पर अटैक करता है। पाक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है पर उसके हाथ से वो मैप वहीं छूट जाता है। दूसरी तरफ चौंग बारिश रुकने पर निकल जाता है। तब उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जो रेड आई की शिकार हुई थी और उसकी हरकत देखकर चौंग वहां से भाग जाता है। फिर डिटेक्टिव को पार्क के हाथ से छूटा हुआ मैप याद आता है और वो डोंग को लेके उस जगह के लिए निकलता है और उस जगह जाकर उस मैप को उठा लेता है। दूसरे सीन में चौंग और पाक एक साथ मिल जाते। तब चौंग पाक को अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बता देता है और रेड आई के साथ हुई लड़की के बारे में भी बता देता है। तब पाक उस जगह के लिए निकलता है और चौंग को वापस जाने को कहता है क्योंकि वो उस साइकिक लड़की को भी मारने वाला था। ये सुनकर चौंग डर जाता है और पाक के जाते ही चौंग एरन के घर उसे बचाने जाता है और डिटेक्टिव भी मैप की मदद से उस जगह के लिए निकलता है। तब डोंग उसे कॉल कर बताता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं सब मेडिटेशन का हिस्सा है और उसमें से 2 जन जिंदा है। उसमें से एक साइकिक लड़की थी और दूसरी की मिसिंग रिपोर्ट अभी हुई है। तब डिटेक्टिव साइकिक लड़की का एड्रेस लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। डिटेक्टिव पाक को नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करता है पर पाक डिटेक्टिव के हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ चौंग एरन को लेकर वहां से निकल जाता है और पाक जब पहुंचता है तो उसे कोई नहीं मिलता। पाक जब एक दरवाज़ा खोलता है तब उसे एक लड़की दिखती है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और उस पर कुल्हाड़ी उठाता ही है। तभी डिटेक्टिव आकर पाक से लड़ने लगता है। तब वहाँ रेड आई होस्ट की लड़की आती है और डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है। डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है। तब पाक कुल्हाड़ी पर बुद्धा के मंत्र लिखने लगता है। वो लड़की भागकर डोंग के सामने आकर पाक से बचाने के लिए कहती है। तब डोंग पाक पर गन तान देता है। तब लड़की डोंग के ऊपर कूदकर डोंग को होश करती है। पार्क फिर डोंग को मारने जाता है पर डोंग पाक को उठाकर फेंक देता है। वहाँ पुलिस वाले भी आते हैं। तब मौका देखकर पाक वहाँ से भाग जाता है और डोंग वहाँ पुलिस वाले को गोली मार देता है। दूसरी तरफ चौंग एरन को लेकर मोंग टेम्पल जाने लगता है और यहाँ 7वें दिन की शुरुआत होती है। फिर पाक भी भागकर बस स्टैंड के लिए आता है और मॉक टेम्पल के लिए जाने के लिए टिकट मांगता है पर बस का टाइम निकल चुका होता है। अगली बस के लिए 3 घंटे होते हैं। तब पाक को हाजोन की सोल आकर बताती है कि उस रेड आई को रोकने के लिए अगर जान भी देना पड़े तो पीछे मत हटना। और यहाँ 8वें दिन की शुरुआत होती है। फिर पाक सुबह की बस पकड़कर माउंट टेम्पल के लिए निकलता है। वहाँ डोंग भी पहुँच जाता है और दूसरी तरफ चौंग एरन को लेकर माउंट टेम्पल के जंगल के रास्ते एक घर में जाकर आराम करने लगते हैं। फिर दूसरी तरफ डिटेक्टिव को डोंग की गायब होने की बात पता चलती है। तब वो साइकिक के घर जाकर पूछताछ करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो साइकिक वर्जिन एक गोस्ट होती है और उसने बहुत टॉर्चर सहा होता है। बाद में एक किम नाम का बंदा आकर उसे बहुत प्यार देता है और एक दिन किम को रेड डेमन के बारे में पता चलता है जिसके खोलने के लिए एक वर्जिन लेडी की सेक्रीफाइस की ज़रूरत थी जो दोनों डेमन आई को मिलाने की हेल्पिंग हैंड के काम। ये सुनकर किम का सपना पूरा करने के लिए वो लेडी अपना सेक्रीफाइस दे देती है। फिर किम एक मेडिटेशन ग्रुप चालू करता है और लोगों के ब्लड सैंपल लेकर रेड आई के ऊपर डालता है। इसके लिए रेड आई एक एक करके उन सब को मार रही और वो ये भी बताती है कि एरन ने उसके घर आकर ये कहा था कि किंग ने उसका भी ब्लड सैंपल लिया था तो उसे बचाने के लिए उसने डोंग के ब्लड सैंपल से चेंज किया था। डोंग भी रेड आई से होस्ट हुआ है और डोंग भी अभी माउंट टेम्पल की तरफ भी होगा और डिटेक्टिव को वहां जाकर उसको भी बचाना होगा। दूसरी तरफ पाक भी वहां पहुंच जाता है जहाँ एरन और चौंग रुके हुए थे। तब एरन वहाँ से गायब हुई होती है। उसकी जगह वो कासल वाला बैग होता है। असल में वो एरन डेमन को आई से मिलाने की मदद कर रही होती है। फिर पाक जंगल में रिचुअल की तैयारी कर रहा होता है जहाँ वो डोंग को बुलाकर
उसे मारने की तैयारी का प्लान बना रहा होता है। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर में डोंग भी आ जाता है। फिर मौका देकर चोंग घेरे को बंद कर देता है। एक्चुअल में पाक का ये प्लान होता है कि डोंग जब घेरे के अंदर आए तब डेमन उसके शरीर में अंदर चले जाए, तब चोंग उसे मार दे। तब डोंग आकर पाक को कहता है कि उसे ऐसे किसी की तलाश है जो कासल की रक्षा करता हो, और तुम तो भागे हुए मॉन्क हो, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तब पाक रुक जाता है और तब पाक को पता चलता है कि वो चांग ही है जो कासल का असली प्रोटेक्टर है। फिर डोंग साइकिक लेडी को बुलाकर चोंग के कपड़े उतारने को कहता है, जिस पर पाक ने कुछ मंत्र लिखा हुआ होता है, और डोंग पाक को गन देकर अपने आप को मारने को कहता है। पर पाक अपने आप को गोली मारने के बजाय डोंग को गोली मारता है। तब डोंग को गुस्सा आता है और पाक पर हमला करता है, और डोंग चोंग के पीछे पड़ता है। तब पाक उसके पीछे आकर उसे कुल्हाड़ी मारता है। तब उसके पीछे डिटेक्टिव भी आ जाता है और पाक को गोली मार देता है, और डोंग के पास जाकर उसके शरीर में गोली मारता है और डोंग के पास आकर बैठ जाता है, जिसका शरीर सड़ा हुआ होता है। तब चोंग वहाँ आता है जो रेडा के कंट्रोल में होता है, और वो डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देता है, जिससे डिटेक्टिव के अंदर पेड़ की टहनी घुसकर वो मर जाता है। फिर चोंग वो कासल खोने लगता है। तब पाक यह देखकर डेमन को कहता है कि वो चोंग को छोड़कर उसके अंदर आए। तब डेमन पाक को छोटा च्योन दिखाता है और कहने लगता है कि मेरी माँ ने तुम्हारे परिवार को मारा है, उसका बदला लो और मुझे मार दो। पर ये सब डेमन की चाल थी, पाक उसे मारता नहीं। तब डेमन पाक को कहता है कि उसने मौका गवा दिया। तब डेमन पाक को मारने जाता है। तब पाक डेमन के हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगता है। तब वो डेमन पाक के अंदर जाता है, क्योंकि पाक ने चोंग के चेहरे पर बुद्धा का मंत्र लिखा था। तब चोंग रोते हुए पाक की डेमन घुसते ही पाक को मार देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम चोंग को देखते हैं जो एक डेजर्ट में होता है और रेड आई को एक जगह में दफना रहा होता है। वहाँ एरन भी दिखती है जो डेमन की कंट्रोल से फ्री हो जाती है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।